वेलकम एवरीवन गाइस। सो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग वायरसेस, वायरॉइड्स, प्राइन्स एंड लाइकेंस जो कि लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का वो क्लियर करेंगे। ओके, वी विल बी क्लियरिंग दिस टॉपिक टुडे। आज इस इन टॉपिक्स के अंदर हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखेंगे कि आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि क्या एक लाइकन दो और अलग अलग ऑर्गेनिज्म से मिलकर के बन रहा है। लाइकन इज एसोसिएशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दूसरी बात कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो कि असेलुलर हैं, नॉन लिविंग हैं, बट लिविंग इनसाइड ह्यूमन बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म बॉडी, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनके पास ना तो ब्रेन है, ना सेल्स हैं, ना डीएनए है, पर फिर भी बहुत ही भयंकर डेडली डिजीज़, इनक्योरेबल डिजीज़ कर देते हैं, हो जाती है उनसे, है ना। सो लाइकन स्पेस में भी रह रहे हैं कैसे। सो ये सब जो क्वेश्चंस हैं, हम इन क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्राइन्स एंड लाइकेंस। कोई ऐसी चीज़ जो कि बैक्टीरिया से भी छोटी है ना, बैक्टीरिया से भी छोटी है, दे आर नोन एज वायरस। ओके, वायरस से भी छोटे वायरॉइड्स। तो एक जाइंट लग सकता है, मतलब वायरस भी किसी अलग ऑर्गेनिज्म के लिए एक जाइंट चीज़ है, सोच लो आप। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। और इस टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर से प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम हम लोग नहीं इधर इंक्लूड करेंगे क्योंकि उनके लिए पर्टिकुलर चैप्टर है, तो हम वो वहीं से पढ़ेंगे, है ना। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकन्स। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब क्या हुआ था, इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटटॉकर, जो कि हमने विटटॉकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमल। ओके, इसके अंदर आपने वायरस तो सुना ही नहीं, है ना। वायरस तो हमने सुना ही नहीं, वायरस कहाँ गए, वायरॉइड्स कहाँ गए, प्राइन्स कहाँ गए, सब कहाँ गए। तो हमने वहाँ पर नहीं देखे, मेंशन नहीं हुआ, लाइकन का मेंशन नहीं किया गया, ना ही कुछ असेलुलर ऑर्गेनिज्म। असेलुलर मतलब नो सेल, असेलुलर विदाउट सेल, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्राइन्स। अब इनको हमने इस टॉपिक में इंक्लूड किया है क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन वहाँ पर होना मुश्किल था। All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu, जो हमको खांसी जुकाम हो जाता है, सो ये राइनो वायरस की वजह से होता है, तो ये हमको वायरस की वजह से होता है। इफ़ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आर कंडीशन, वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि वायरस को हम ट्रूली लिविंग नहीं मानते, और इस वजह से हमने उनको क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी। क्यों? क्योंकि वायरस जो होते हैं ना, वो अपने होस्ट की बॉडी में जाता है वायरस, और होस्ट की बॉडी में जा कर के उसके सेल पर हमला करके उसकी सेल ऑर्गेनिली अपने नाम कर लेता है, फिर उसके अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है, अपने न्यूक्लिक जो उसका कंटेंट होता है, एसिड होता है, उसको अपना बढ़ाता है, और फिर पूरे बॉडी के अंदर, फिर पूरी की पूरी बॉडी के अंदर वो क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करता है। इस वजह से हम, मतलब वो अपना फटाक से जेनेटिक मटेरियल भी चेंज करता रहता है। इस वजह से हमको जल्दी से जो वायरल डिजीज़ है उनका सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट। अच्छा, वायरसेस क्या है, एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। उनके पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनका। इससे हमको पता चलता है कुछ प्रोटीनेशियस चीज़ें प्रेजेंट है आउटसाइड द लिविंग सेल, एक लिविंग सेल के बाहर। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, नाउ वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, अब यहाँ पे लिखा है कि कैसे इन्फेक्शन कर रहे हैं। पहले उन्होंने सेल में इन्फेक्शन कर दिया, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। अब वो पूरे जो आपका होस्ट सेल है उसकी मशीनरी अपने नाम कर लेंगे, टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, किलिंग द होस्ट को मारेंगे, अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे। तो आप एक वायरस को लिविंग कंसिडर कर रहे हो या फिर नॉन लिविंग, तो हम
वायरस को ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर तो लिविंग कंसिडर करते हैं और बाहर हम उसको नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर 3 साइंटिस्ट आएंगे जिनको हमको याद करना है। बेसिकली 3 साइंटिस्ट जो जिन्होंने वायरस के बारे में पता लगाया। अब क्या हुआ था, टोबैको में एक टोबैको मोज़ेक डिजीज़ हुई थी जो कि टीएमवी की वजह से हुई थी। टीएमवी, ओके। अब क्या हुआ, उधर मोज़ेक मोज़ेक फॉर्मेशन होने लग गया। मतलब जो टोबैको का प्लांट था उसमें ऐसे कहीं पर डार्क स्पॉट्स, कहीं पर लाइट पैटर्न, डार्क पैटर्न, इस तरीके की एक अलग ही डिजीज़ होने लग गई। उसका पता लगा, उसको चेक किया। तो अब हमारे पास दिमित्री इवानोस्की 1892 में आए। उन्होंने बोला वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनियस फ्लूइड। वायरस का क्या मतलब है, जहर या फिर कोई जहरीला पदार्थ। Recognize certain microbes as casual organism of the mosaic disease of tobacco। उन्होंने देखा कुछ ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया। देखो यहाँ पे लिखा है द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। They were found in smaller than bacteria। वो बैक्टीरिया से छोटे पाए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स थे उनको क्रॉस कर लिया वायरसेस ने। नाउ देन हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट आए, M.W. बेजर्निक 1898। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स। जो इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको का जो इन्फेक्शन है वो हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन कर सकता है। और उस इन्फेक्शन को, क्योंकि इन्फेक्शन क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैलता है। ये वायरल डिजीज होती है। वायरल हो गया मतलब वायरस से इन्फेक्टेड है, ओके। सो उन्होंने उस ऑर्गेनिज्म का नाम, उस पैथोजन का नाम वायरस रखा एंड कॉल्ड जो फ्लूइड है जिसके थ्रू फैल रहा है उसका नाम कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहते हैं जिसको। देन थर्ड साइंटिस्ट केम, उनका नाम था W.M. स्टेनली इन 1935। शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। उन्होंने कहा कि वायरस क्रिस्टलाइज मतलब उनके पास कंसिस्ट ऑफ लार्जली प्रोटीन्स, कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन है उनके पास। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। होस्ट सेल के बाहर वो इनर्ट होते हैं, मतलब अपना इनर्ट मतलब जैसे कि इतना इफेक्ट नहीं दिखाते, लेकिन होस्ट के अंदर आके खतरनाक ही रूप हो जाता है। और वायरसेस हर जगह पाए जाते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इट इज़ अ PYQ। ये जो लाइन है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ओके। इन एडिशन टू प्रोटीन, अब प्रोटीन तो है, वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल भी होता है, ओके। RNA होगा या फिर DNA होगा, ठीक है। लेकिन दोनों के दोनों एक वायरस के अंदर नहीं प्रेजेंट होते, या तो ईदर ऑफ RNA or DNA। No virus contain both the RNA and DNA। A virus is a nucleoprotein, न्यूक्लियोप्रोटीन है, and the genetic material is infectious। इनका genetic material कैसा है, infectious है, okay। Point to be noted, in general viruses that infect plants have single stranded RNA। ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होना चाहिए, ठीक है। जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ऐसे वायरस जो कि एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA हो सकता है। सिंगल, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है। तो दे कैन इन्फेक्ट एनिमल्स। यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस, सॉरी, बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफाजिस। बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनके पास डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। दैट इज इट, ओके। नाउ द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। अब इनके पास एक प्रोटीन कोड होता है जो कैप्सिड होता है, ठीक है। वो कैप्सिड, उसका क्या काम है, वो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करके रखता है, वेदर इट इज RNA और DNA, डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड, न्यूक्लिक एसिड को वो प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा क्या काम है उसका, कि इन्फेक्शन करने में भी हेल्प करता है। और ये कैप्सोमर्स नाम की सब यूनिट से मिलकर के कैप्सिड बनता है। इसका डायग्राम हम देखेंगे। प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, हियर इट इज रिटन ऑल्सो। दीज कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल, मतलब ऐसे हेलिकल टाइप में और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में ये बना हुआ है। तो आप याद रखोगे हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में बना हुआ है। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्प्स, डिजीज के नाम याद रखना है, मम्प, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, ओके। एड्स, एड्स भी लिखा हुआ है यहाँ पर। एड्स जो कि HIV वायरस के थ्रू होता है ना। देन इन प्लांट्स
द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन बताया। मोज़ेक फॉर्मेशन मतलब वो क्लोरोफिल पिगमेंटेशन को ख़राब कर देता है, जिससे कि कहीं पर डार्क पैटर्न्स, कहीं पर लाइट पैटर्न्स, इस तरीके के पैटर्न्स। लीफ फ्लोरिंग, पत्तियाँ ऐसे मुड़ रही है, कर्लिंग, येलोइंग, और स्टंड ग्रोथ हो रही है लीफ की, है ना। मतलब जो पौधा है अपना, उसकी जो ग्रोथ है वो वहीं रुक रही है। डॉर्फिंग, पौधा छोटा ही रह गया, समझ रहे हो। डॉर्फ मतलब स्मॉल। तो दिस ये सब हो गया। नाउ ये हम लास्ट में बाद में करेंगे, हमारा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद। अब देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये जो पहला वाला डायग्राम है, इट इज़ ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, जो कि टोबैको के अंदर डिजीज़ कॉज कर रहा था, मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको में जो आपकी थी। दिस इज़ द वायरस। इसमें यू कैन सी इट्स RNA, इट्स कैप्सिड। जो प्लांट में आपका कॉज करता है वायरस, है ना, उसका RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है, उस वायरस का सिंगल स्टैंडर्ड। ये कैप्सिड है जो कि सब यूनिट्स कैप्सोमर से मिलकर के बने हैं। प्रोटेक्ट करता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। पहला पॉइंट क्या है इसका, कि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा पॉइंट है इन्फेक्शन में असिस्ट करता है, और या फिर इधर आप कह सकते हो इस पर्टिकुलर वायरस को कि प्रोटेक्ट करता है RNA को। इस पर्टिकुलर वायरस की बात करें। ये दूसरा देखो बैक्टीरियोफाज है, इसका डायग्राम दिमाग में लगा लो, क्योंकि ये आपने बायोटेक में काम आएगा पूरा। देखेंगे हम बार बार इसके बारे में। इट इज़ द हेड, जहाँ पर आपका डबल स्टैंडर्ड DNA है, क्योंकि ये बैक्टीरियोफाज है तो इसमें डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, क्योंकि ये वायरस को, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इट इज़ अ कॉलर, इट इज़ अ सीथ। सीथ एक डिलीवरी मैकेनिज्म के जैसे काम करता है फॉर अ जेनेटिक मटेरियल, है ना। डिलीवरी मतलब स्प्रिंग्स होती हैं इसके अंदर। एंड ये टेल फाइबर्स हैं जो कि अटैचमेंट, होस्ट बॉडी से अटैचमेंट के काम आता है। दैट इज इट विद इट। ओके, फिर हमने पढ़ा, अब हम आएंगे वायरॉइड्स। इन 1971 T.O. Diner discovered a new infectious agent that was smaller than virus and caused potato spindle tuber disease। ये बात याद रखोगे, वायरस जो वायरॉइड्स होते हैं ना, वो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। वायरॉइड्स जो होते हैं वो प्लांट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो प्रायंस होते हैं वो एनिमल को करते हैं। प्रायंस दिमाग में दिमाग खराब कर देते हैं, मैड, पागल बना देते हैं, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, डिजीज दे देते हैं। वायरॉइड्स जो है, इसने इस वायरस छोटा है वायरस से, एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये डिजीज है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA। इसके पास फ्री RNA है क्योंकि इसके पास प्रोटीन कोड नहीं है दैट फाउंड इन वायरस, इसीलिए इसका नाम वायरॉइड है। द RNA ऑफ वायरॉइड वॉज लो मॉलिक्यूलर वेट। जो RNA है वायरॉइड का, उसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, ये बात ध्यान रखोगे। प्रायंस, in modern medicine, certain infection, neurological disease were found to be transmitted by an agent consisting abnormally folded protein। इनके पास abnormally folded protein होते हैं। इनका जो साइज है थोड़ा वायरस से सिमिलर है। These agent are called prions। The most notable disease caused by prions are bovine spongiosperm encephalopathy। क्या नाम है? Bovine spongiosperm encephalopathy, BSC, commonly known as mad cow disease। mad cow disease, ठीक है, commonly known as mad cow disease। ओके, इन कैटल एंड इन एनालॉगस वेरिएंट, दूसरी हमारे पास कौन सी है? क्रूट्सफेल्ड जिकोब डिजीज इन ह्यूमन। ये क्या करते हैं, मतलब ये दिमाग पे जाकर असर करते हैं, ठीक है, दिमाग पे असर करते हैं, जिससे कि ब्रेन डैमेज होते हैं, मतलब न्यूरोलॉजिकल डिजीज करते हैं। प्राइंस का काम खतरनाक है। और फिर जो ऐसी डिजीज करते हैं जिनका कोई तोड़ ही नहीं निकलता जल्दी से, ठीक है, अनट्रीटेबल माने जाते हैं। जैसे कि एड्स कितनी खतरनाक है, हो गई तो हो गई, तो हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बस ये खतरनाक होते हैं वायरस, ठीक है, क्योंकि हम पहचान ही नहीं पाते इनको, अपनी बॉडी। तो ये क्योंकि ये अपने ही मेटाबॉलिज्म का इस्तेमाल करके निकल लेते हैं, ठीक है, बहुत चालाक प्राणी है। अब अपन आ जाते हैं लाइकन्स। खत्म हो गया, टॉपिक खत्म हो गया। लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। देखो म्यूचुअल रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, अगर आपको कोई कहे कि वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल, तो म्यूचुअलिज्म का मतलब है कि देखो, जैसे कि ये आपके पास ए ऑर्गेनिज्म यहाँ पर है, ये ऑर्गेनिज्म बी है,
ये ऑर्गेनिज्म दोनों साथ में रह रहे हैं, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म को इसका भी फायदा हो रहा है और इस ऑर्गेनिज्म को इसका भी फायदा हो रहा है। दिस इज नोन एज म्यूचुअलिज्म। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ, लाइकन्स। ये तो लाइकन के अंदर एल्गी है और ये लाइकन के अंदर फंजाई है ना। ये लाइकन के अंदर एल्गी है और दूसरा वाला लाइकन के अंदर क्या है, फंजाई है, ठीक है। एल्गल प्रोटीन जो होता है, जो एल्गी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर, आप उसको क्या कहते हो, फाइकोबिएंट। मतलब अगर आपके पास एल्गी है तो इट इज नोन एज फाइकोबिएंट, और जो फंगल पार्ट होता है लाइकन्स के अंदर, इट इज नोन एज माइकोबिएंट, ठीक है। तो एक आपके पास हो गया फाइकोबिएंट और एक हो गया माइकोबिएंट। तो एल्गी क्या कर रही है, एल्गी, अच्छा ये आपका ऑटोट्रॉपिक हो गया, एल्गी आपका ऑटोट्रॉपिक है, इट इज ऑटोट्रॉपिक एंड इट इज हेटेरोट्रॉपिक, फंजाई। अच्छा, अब एल्गी का क्या काम हो रहा है, एल्गी आपका मतलब फूड प्रिपेयर कर रही है फंजाई के लिए, है ना। एल्गी क्या कर रही है, फूड बना रही है और फूड प्रिपेयर कर रही है, और जो फंजाई है इट इज़ गिविंग शेल्टर, प्रोटेक्शन, शेल्टर दे रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को एंड पानी को, ठीक है। एब्जॉर्ब कर रहा है न्यूट्रिएंट एंड वाटर, खुद के लिए नहीं, फॉर वॉट, एल्गी। तो मतलब दोनों भाई बंधु, दोनों भाई भाई एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, तो इस तरीके के रिलेशनशिप को म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये। तो अब देखो, जो लाइकन है एक अलग ही ऑर्गेनिज्म, वो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है, जो कि एल्गी हो गया और फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, फंजाई हो गया। इनकी बेनिफिशियल तरीका इनका कि ये मतलब काम की ये है कि ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते। दूसरी बात, क्योंकि SO2 जहाँ पे वो वहाँ पर उतना ग्रो नहीं करेंगे, और इसको हम इसलिए कहते हैं वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन होगा वहाँ पर आपको ये उगते हुए नहीं नज़र आएंगे, दिखेंगे आपको, है ना। यही लाइंस यहाँ पर लिखी हुई है हमारे इस टॉपिक के अंदर कि lichens are symbiotic association that is mutually useful association between algae and fungi. The algal component is known as phycobiont and the fungal component is known as mycobiont, which are autotrophic and heterotrophic respectively. Respectively का मतलब होता है, अगर पहले फाइकोबियंट आया है तो फाइकोबियंट क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, और फिर माइकोबियंट क्या है, हिट्रोट्रॉफिक है, रिस्पेक्टिवली। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फॉर वाटर एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर. So close is their association that if one saw a lichen in nature, इतना अच्छा एसोसिएशन है, तो किसी ने अगर देखा लाइकन है नेचर में, तो वो ये नहीं देख, कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। लाइकन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज. दैट्स इट विद चैप्टर. अब हम इस चैप्टर को, मतलब इस टॉपिक को हम नोट्स के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से. लेट अस रिवाइज इट थ्रू नोट्स, है ना. ओके. यस. यहाँ पे देखो, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्राइन्स एंड लाइकन. सबसे पहले यहाँ पर वायरस क्या है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. 3 साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बताई थी, दिमित्री इवानोव्स्की ने टोबैको मोज़ेक डिजीज़ के अंदर उन्होंने ढूंढा कुछ ऐसे माइक्रोब्स ढूंढे. वेनम, मतलब उन्होंने बताया वायरस मतलब वेनम होता है, पॉइजनस फ्लूइड होता है. उन्होंने नहीं बताया, मतलब ये तो मतलब है इसका. जो दिमित्री इवानोव्स्की थे उन्होंने ये रिकग्नाइज़ किया कि एक कैजुअल ऑर्गेनिज्म है जो कि इसके अंदर डिजीज़ फैला रहा है, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ फैला रहा है, जो कि बैक्टीरिया से छोटे हैं और बैक्टीरियल, क्योंकि वो बैक्टीरियल प्रूफ मेम्ब्रेन से निकल रहे हैं, तो वो वायरस है. नामकरण किसने किया था, मतलब बताया किसने फिर, MW बेजर्निक ने बताया कि जो एक्सट्रैक्ट है इन्फेक्टेड प्लांट्स का कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स, और फिर उन्होंने उस नए पैथोजन का नाम वायरस रख दिया.
और जो वो फ्लूइड था उसका नाम था कुंटेजियम वाइवियम फ्लूइडियम, मतलब इन्फेक्शियस फ्लूइड, जो कि मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर आता है फिर आया मेरे पास WM स्टेनले। उन्होंने बताया वायरस जो है उनके पास क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर है, प्रोटीन है, इनर्ट है एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। उनके पास खुद का न्यूक्लिक एसिड भी है, वेदर इट इज़ RNA और DNA। ठीक है, पर दोनों के दोनों एक ही वायरस में नहीं पाए जाएंगे। अब वायरॉइड्स आते हैं। वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड नहीं होता है। अच्छा, वायरस का प्रोटीन कोड मतलब मिल्क कैप्सिड होता है, और कैप्सिड कैप्सोमर से मिल करके बनता है। फ्री RNA पार्टिकल्स होते हैं इनके पास। डिजीज़, प्लांट में डिजीज़ पैदा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। फिर हमारे पास प्राइन्स आते हैं। प्राइन्स न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट, कॉज डिजीज, एनिमल के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। ऑल्सो नोन एज प्रोटीनिशियस इन्फेक्शन पार्टिकल्स। दो तरीके की डिजीज यहाँ पे लिखी है, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी एंड CR जैकोब डिजीज। CR जैकोब डिजीज का फुल फॉर्म नई NCERT में आ चुका है, तो उसको याद करना है। व्हाट इट इज? क्रूट्स फेल्ट जैकोब डिजीज। ओके, क्रूट्स फेल्ट जैकोब डिजीज, दिस इज नेम ऑफ द डिजीज। ओके, फिर ये हो गया। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वायरस आउटसाइड होस्ट इनएक्टिव, इनसाइड होस्ट एक्टिव। फर्स्ट पॉइंट, प्रोटीन कोड कैप्सिड किससे बनता है? कैप्सोमर्स, है ना, मतलब कैप्सोमर्स की जो स्मॉल सब यूनिट्स हैं उनसे मिलकर के बनता है। अब देखो, ऐसे वायरस जिनके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA है वो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। जिनके पास डबल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, यहाँ पे DNA है, वो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं। एंड जो बैक्टीरियोफाज होते हैं उनके पास डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। बैक्टीरियोफाज के पास डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। ये सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड समझ आ रहा है ना क्या है? ये बता देती हूँ मैं। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस तरीके से स्ट्रैंड से बनता है, जिनके अंदर इधर कोडिंग होती है ATCG की, ATCG, ATCG। तो एक स्ट्रैंड में ATCG है, तो A के सामने T आता है, ठीक है, T के सामने A आता है, C के सामने G आता है, और G के सामने C आता है, इस तरीके से। तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, तो ये स्ट्रैंड्स होते हैं दो। तो सिंगल स्ट्रैंड मतलब एक ही स्ट्रैंड है, और डबल स्ट्रैंड मतलब दो स्ट्रैंड है। और ऐसे होते हैं DNA के स्ट्रैंड। देखो, ये DNA का एक ऐसे स्ट्रैंड हो गया फर्स्ट, फिर दूसरा स्ट्रैंड इसके ही पैरेलल निकलता है पूरा, ठीक है, ऐसे पैरेलल जाता है ऐसे। तो ये हेलिकली होते हैं दोनों के दोनों, 5' और 3', है ना। सो इसको हम कहते हैं डबल स्टैंडर्ड DNA, है ना। ओके, ये हमारा यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड DNA लिखा हुआ है। हाँ, फिर इनफैक्ट प्लांट में वायरस ऐसे करते हैं जिनके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। एनिमल में डबल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। बैक्टीरियोफाज के पास डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, ठीक है। कौन कौन सी डिजीज कॉज करता है? मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। प्लांट्स में मोज़ेक फॉर्मेशन कर देता है, लीफ रोलिंग करता है, कर्लिंग करता है, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, डॉफिंग एंड स्टंट ग्रोथ ही रुक जाती है, ठीक है। ये हो गया अपना पूरा का पूरा। फिर हम समरी से पहले सिम्बायोटिक एसोसिएशन पढ़ लेते हैं। देखो, माइकोराइजा हमने पढ़ा था, माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई में अपने पढ़ा था। फंजाई का रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ होता है, ठीक है। इसके भी दो हैं, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू इट। हम लोग लाइकन्स की बात करते हैं, तो वो फंजाई और एल्गी से मिलकर के, दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर के बन रहा है। जो एल्गल कॉम्पोनेंट होता है इट इज नोन एज फाइकोम्बियंट, और जो फंगल प्लांट होता है या फिर फंगल कॉम्पोनेंट होता है उसको कहते हैं माइकोबियंट। एल्गल प्लांट ऑटोट्रॉफिक होता है, खाना बनाता है, और जो हीटरोट्रॉफिक होता है मतलब फंगल प्लांट हीटरोट्रॉफिक है, एल्गी के खाने पर वो डिपेंड करता है। अब यहाँ ये लोग, इनका पॉइंट कि डू नॉट ग्रो वेयर SO2 इज हाई, डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। एल्गी का क्या काम है? एल्गी खाना बना रही है, मतलब दोनों एक दूसरे की हेल्प कैसे कर रहे हैं? एल्गी तो खाना बना रही है, फूड प्रिपेयर कर रही है एल्गी,
फंजाई क्या कर रहा है, शेल्टर दे रहा है, एब्जॉर्ब मिनरल, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो इस तरीके से दोनों ने एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म कर रखा है ना, म्यूचुअलिज्म कर रखा है। म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, ये सब हम पढ़ेंगे इकोलॉजी के अंदर, ठीक है। म्यूचुअलिज्म कर रखा है, फिर से पढ़ेंगे। तो इन्होंने एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों को ही फायदा हो रहा है, ऐसा रिलेशनशिप बना रखा है इन दोनों ने, है ना, दोनों के बीच में, दैट इट इज। और बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं वहाँ वहाँ, मतलब दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, है ना, यहाँ पे लिखा भी होगा आई थिंक, डू नॉट ग्रो वेयर SO2 इज हाई, डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। खत्म हो गया। एंड अब इस चैप्टर की हम समरी करेंगे, ठीक है। विल गो थ्रू समरी, ये रही हमारी समरी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोल। एरिस्टोल आए थे, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट भी आए थे बीच के अंदर। उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे, उस हिसाब से प्लांट्स और एनिमल के बीच में उन्होंने डिफ्रेंसिएशन कर दिया। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में हर्ब्स, शर्ब्स में, RBC प्रेजेंट्स में, ऐसे सब में अलग अलग चीज़ों में कर दिया। फिर लिनानियस आए, उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम लेके आए, उन्होंने 2 किंगडम दिए, प्लांट एंड एनिमल। लेकिन यूक्रियोटिक, प्रोक्रियोटिक, इन सब के अंदर हम डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे थे। किसी के पास फ्लैजिला है, कोई ऑटोट्रॉपिक है, कोई हिट्रोट्रॉपिक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गई थी। इट इज़ नॉट परफेक्ट फॉर अ क्लासिफिकेशन। फिर RH विटॉकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। एंड उसके बाद आपको पता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया या फिर 3 डोमेन सिस्टम भी आया, ठीक है। मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, इस तरीके से हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके अंदर मोनेरा को और भाग में बांट दिया गया था, ठीक है। तो 3 डोमेन सिस्टम हम उसको कहते हैं। द मेन क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया को हमने किंगडम मोनेरा के अंदर रखा। बैक्टीरिया आर कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, these organisms show most extensive metabolic diversity। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इनकी बहुत ज़्यादा है, एक्सटेंसिव है। बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हीटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और वो केमिकल वाला भी कुछ काम करते हैं। एंड किंगडम प्रोटिस्टा ऑल इंक्लूड्स सिंगल सेल यूक्रियोट्स सच एज क्रिसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। और ये भी बात थी कि एनिमल और प्लांट दोनों से मिलते जुलते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, और फंजाई से भी, जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स रीता ज़्यादा एग्जाम्पल है। प्रोटिस्ट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोटिस्ट के पास डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, क्योंकि यहाँ पर यूक्रियोट्स आ जाते हैं। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, क्योंकि इनके पास सिंगल सेल्ड यूक्रियोट्स हैं। नाउ दे रिप्रोड्यूस दोनों असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई शो ग्रेट डाइवर्सिटी। फंजाई देखो इतना ज़्यादा है कि उसका किंगडम ही बनाना पड़ा। मोस्ट फंजाई आर सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब डेड और डिकेन पर वो डिपेंड रहती हैं इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे शो असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन। उनके स्पोर फॉर्मेशन हमने पढ़े थे अच्छे से। उनकी जो क्लास थी दैट इज़ फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूरोटोमाइसिटीज, 4 क्लासेस जो कि किंगडम के अंदर आ रही थी। प्लांट के अंदर यूक्रियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। प्लांट और एनिमल हम पूरा पढ़ेंगे, तो ये जो पूरा टॉपिक है प्लांट और एनिमल पे, इसको अभी यहाँ से कट ही कर रही हूँ क्योंकि हम इनको अलग किंगडम में पढ़ेंगे। फिर हमने लास्ट के अंदर क्या पढ़ा, अपना द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दिस, दे रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय सेक्शुअल मोड। कौन, किंगडम एनिमिले की बात हो रही है, इसके आगे का इसमें है नहीं, आई एम जस्ट स्पीकिंग इट विद माई वर्ड्स। और लास्ट जो पॉइंट है दैट इज सम असेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स एज वेल एज लाइकन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि असेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे। दूसरी बात पहली बात कि वो असेल्युलर थे, ठीक है, और नॉन लिविंग भी थे। वो समझ ही नहीं आ रहा था लिविंग है कि नॉन लिविंग है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, सो उनको क्लासिफिकेशन के अंदर ही नहीं रखा गया। लाइकन्स भी नहीं, क्योंकि देखो लाइकन्स तो 2 अलग अलग प्रॉपर्टी वाले ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा हो गई थी कॉम्प्लिकेशन, इसलिए इनको अलग से रख दिया गया। एंड दैट इट इज़ विद चैप्टर खत्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था ना लास्ट वाला, खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्लांट किंगडम करेंगे, ठीक है। प्लांट किंगडम छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे, जैसे कि प्लांट किंगडम पूरा पढ़ लेंगे आराम से। फर्स्ट हम एल्गी पर चलेंगे धीरे धीरे, है ना, एल्गी पढ़ लेंगे पूरा,
जितने भी हैं। फिर एल्गी के भी अगर 2 पार्ट्स हो पाए 2-2 करके आराम से पढ़ेंगे, नोट्स के साथ पढ़ लेंगे। जिस तरीके से नोट्स स्मॉल नोट्स बने हुए हैं, आई थिंक इट इज़ हेल्पफुल, तो इनके साथ पढ़ लेंगे। दैट इट इज़ विद वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें।